मैं आगे के उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्यमी एवं समाजसेवी डॉक्टर रेणुका डंग जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। डॉक्टर रेणुका डंग जी। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित अति सम्माननीय बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे छोटे भाई यतेंद्र जी, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज यहाँ पर बहुत जोश है। मैं वहाँ बैठे बैठे अभी सोच रही थी कि मुझे बोलने के लिए बुलाएंगे तो यहाँ पे भाषण काम नहीं करेगा, यहाँ पे तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित है सभी सशक्त महिलाएं। तो आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो महादेवी वर्मा को किस किस ने पढ़ा? किसी ने पढ़ा महादेवी वर्मा? बहुत सुंदर लिखती हैं। तो वो कहती है भारतीय संस्कृति तो हमेशा महिला सत्ता की रही है। आप मानते हैं बात? धन ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सरस्वती और बल की देवी दुर्गा, इन तीनों ने ही हमारी भारतीय संस्कृति को बांध कर रखा है और पुरुष भी उसकी पूजा करते हैं। इन तीनों देवियों की पूजा पुरुष भी करते हैं। कितने भाइयों की जेब के पर्स में लक्ष्मी माँ की एक फोटो है? हाथ उठाएंगे जी। तो हमारी महिला है वह हमेशा सर्वशक्तिमान रही है। हमारी महिला हमेशा पूजनीय रही है। लेकिन कुछ ऐसे नैरेटिव चले कुछ वर्षों में कि हमारी महिला और हम अपने अधिकारों की बातें करने लग गए। हमने अपने आप को गिरा लिया। हम कहने लगे हमारी बराबरी पुरुष के साथ होनी चाहिए। अरे भाई, हम तो पुरुषों से ऊपर हैं, महिलाएं पूजनीय हैं, लेकिन हम क्या मांगने लग गए? हम अपना हक मांगने लग गए। वो कहां से आया? पश्चिम देशों से आया। क्योंकि पश्चिम देशों के ग्रंथों में, पश्चिम देशों की धार्मिक पुस्तकों में किसी महिला का वर्णन नहीं है। लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तकें उठा लो, वहां पे हर देवी, हर महिला का वर्णन है। इतिहास को पलट के पढ़ो, हर महिला का वर्णन है। हमारी महिला इतनी शक्तिमान रही, तो कहां भटक गए हम? इसी पे चर्चा करूंगी आपसे। हम भटके 1000 वर्ष पूर्व, जब मुगल हमारे देश में आए। हम अपना अस्तित्व भूल गए। महिलाओं का उत्पीड़न होने लगा, अस्मिता लूटी जाने लगी। माता पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ाना छोड़ दिया, बोझ समझने लगे। एक पिता अपनी बेटी के विवाह के समय हमेशा सर झुकाकर ही खड़ा रहा। वो डरता था। कन्या का गला घोट दिया जाता था। कन्या का जन्म लेना एक अभिशाप बन गया था, क्योंकि मुगलों के डर के मारे। हमारे यहाँ तो शव यात्रा भी रात में नहीं निकलती। हिंदू शव यात्रा रात में निकालते हैं? कभी नहीं निकालते। फिर हमारे विवाह होने लगे रात में। क्या शंकर पार्वती का विवाह या राम सीता का विवाह रात में हुआ था? नहीं। हमारे हिंदुओं के विवाह दिन में होते थे। लेकिन हम डर गए, डोलियां लुट जाती थी, घर लुट जाते थे, विवाह का घर लुट जाता था। तो हमारे माता पिता डर जाते थे। वो रात के अंधेरे में डोली निकालते थे कि मेरी बेटी सुरक्षित पहुंच जाए। एक बाप का सर हमेशा झुका ही रहता था। फिर आए ब्रिटिशर्स, फिर आई अहल्या देवी होलकर, फिर आई सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कहा जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी देश का विकास नहीं होगा और देश गिरता चला जाएगा। वहां से एक सूत्रधार बनी वो और वहां से महिला का शिक्षक होना शुरू हुआ और वहां से आज हम यहाँ पर हैं, जहाँ मेरी सभी बहनें यहाँ पर सशक्त बहनें बैठी।
मनुस्मृति में एक बहुत सुंदर श्लोक है, नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ना पूज्यते सर्वे सत्काम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ये है मेरी नारी। और अभी उसके आगे बढ़े तो अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करती हूँ। मेरी 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने सिर्फ टीवी में बैठकर मनोबल नहीं बढ़ाया हमारा। आप देख रहे थे लगातार दोनों को टीवी में, वो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं बैठी थी। एक ने जमीनी मोर्चा संभाला और एक ने हवाई मोर्चा संभाला। विंग कमांडर व्योमिका कितनी कठिन परिस्थितियों में जहां पर कार्रवाई होती थी वहां संसाधन ले जाती थी हवा के द्वारा। और जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने एक इतना बड़ा महिला विंग बनाया और जहां भी हमारे देश के बॉर्डर पे कार्रवाई हो रही थी वहां पे पूरे संसाधनों का इंतजाम करना, पुनर्वास करना, इसका कार्य कर रही थी। ये है मेरी महिला। और क्या आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में किस किस ने सुना है? सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और वहां पे जनवरी 2023 में तैनात हुई कैप्टन शिवा चौहान, पहली महिला विश्व के सबसे ऊंचे ग्लेशियर पे तैनात हो गई। और वही नहीं, वहां पे कुछ डॉक्टरों की जरूरत थी तो डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर वसीमा दोनों वहां पर तैनात हुए। ये है मेरी महिला की कहानी।